हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाली बोली और भाषा के बारे में। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गढ़वाली बोली की उत्पत्ति भी दर्द एवं खस और प्राकृत से मानी जाती है, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार गढ़वाली बोली की उत्पत्ति का स्रोत है सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, कई दर्द और खस से मानते हैं, कई प्राकृत से मानते हैं, कई सौरसैनी से मानते हैं। ठीक है, फिर है मैक्स मुलर की एक पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज में उत्तराखंड को। साइंस ऑफ लैंग्वेज मैक्स मुलर की पुस्तक है, इसमें गढ़वाल को प्राकृत भाषा का रूप बताया गया है। ठीक है, फिर हरिराम धस्माना की पुस्तक है वेदमाला, ये भी पूछी गई है। हरिराम धस्माना की पुस्तक कौन सी है करके, वेदमाला। बाल कृष्ण शास्त्री की पुस्तक है कनक वंश। ठीक है, यह सांस्कृतिक वैदिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें सांस्कृतिक वैदिक शब्दों का प्रयोग हुआ है दोनों की दोनों पुस्तकों में। कुछ विद्वान गढ़वाली बोली की उत्पत्ति आर्य भाषा या पाली भाषा से भी मानते हैं। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से विद्वानों ने टिहरी तथा श्रीनगर के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा कहा है। ठीक है, मानक गढ़वाली कहाँ की है? टिहरी और श्रीनगर में जो बोली जाती है ना, वही मानक गढ़वाली कहलाती है। जॉर्ज गिरियासन के अनुसार गढ़वाली को 8 उपबोलियों में बांटा गया है। ठीक है, 8 उपबोलियों में बांटा गया है। मध्य पहाड़ी हिंदी माना है, इन्होंने गढ़वाली को मध्य पहाड़ी हिंदी में माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें 8 कौन कौन सी है? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधाणी, राठी, मचकुमैया, सलाणी और टिहरियाली। ठीक है, ये 8 बोलियां हैं गढ़वाली की उपबोलियाँ। अब देखिए बधाणी, ये पूछी भी गई है, बधाणी बोली कहाँ बोली जाती है करके। पिंडर और नंदाकिनी नदी के मध्य का क्षेत्र बधाड़ पट्टी कहलाता है, यहीं पर बधाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, फिर है माझकुमैया, ये तो हमने वहाँ भी पढ़ा था। कुमाऊँ के संलग्न क्षेत्र में बोली जाने वाली इस बोली में प्रत्येक अनेक शब्द कुमाऊँ के मिश्रित हो गए हैं। कुमाऊँ और गढ़वाल के संलग्न क्षेत्र में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, श्रीनगरी, यह श्रीनगर के अतिरिक्त देवल और पौड़ी के आसपास बोली जाती है, ये भी पूछी गई है कहाँ बोली जाती है करके। सलाड़ी, ये भी पूछी गई है, यह सलाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नागपुरिया, चमोली के नागपुर पट्टी में, दानपुर पट्टी कह रहा हूँ, दानपुर तो वहाँ हो गया, नागपुर पट्टी में बोली जाती है, इससे संलग्न क्षेत्रों में भी बोली जाती है नागपुरिया। गंगपारिया मतलब टिहरी गढ़वाल में बोली जाने वाली बोली गंगपरिया बोली कहलाती है। लोहव्या, राठ से संलग्न लोहा पट्टी, खनसर तथा गैरसैंण के आसपास बोली जाती है लोहव्या। ठीक है, राठी अगली है। कुमाऊँ से संलग्न दूधातोली, बिनसर और थलीसैंण आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, इसी को राठ क्षेत्र कहा जाता है। दसौलिया, यह क्षेत्र नागपुर पट्टी से संलग्न है, दसौली पट्टी में बोली जाती है दसौलिया बोली। टिहरियाली, ये बता ही चुका हूँ मैं, टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है टिहरियाली। नेक्स्ट है गढ़वाली की अन्य बोलियाँ। गढ़वाली की कुछ अन्य बोलियाँ भी हैं, देखिए। खड़ी हिंदी, गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून में यहाँ पर हरियाणवी खड़ी बोली भी बोली जाती है। ठीक है, जौनसारी, गढ़वाल के देहरादून जौनसार बावर क्षेत्र में बोली जाती है। भोटिया, यह चमोली तथा पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है भोटिया बोली। ठीक है, और 2 क्वेश्चन ये परसों ही वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। योगेंद्रपुरी की रचना कौन सी है करके, फुलकंडी है योगेंद्रपुरी की रचना। और डॉक्टर अनिल कार्की की पुस्तक का नाम है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम। ठीक है, ऐसी पुस्तकें पूछ ले रहे हैं आजकल। गढ़वाली लोक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। लिखित साहित्य, देखिए इसका प्रारंभ कब से हुआ, आरंभ कब से हुआ इसका, 1715 से लिखित साहित्य का आरंभ हुआ, गढ़वाली लोक साहित्य का। लेकिन श्यामचंद्र नेगी गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन साह थे, उनकी जो उनके द्वारा लिखित एक गोरखवाणी से गढ़वाली साहित्य की
आरंभ मानते हैं, साहित्य का आरंभ मानते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है कि सुदर्शन शाह की रचना कौन सी है करके, गोरखवाणी किसकी रचना है, सुदर्शन शाह की। और इसकी इनकी अन्य रचनाएं हैं, कवि सूरत नाम से यह रचना करते थे। और ठीक है, कवि सूरत नाम से ये रचना करते थे। सभासार नामक इनकी रचना है, 7 खंडों में विभाजित है। काव्य भाषा, ये भाषा उसमें ये 7 काव्य खंडों में लिखा गया है उसको, ठीक है, क्या, सभासार को। हाँ, सभासार की भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा था। 3 के तीनों क्वेश्चन बने हैं। सुदर्शन शाह ने ये किस नाम से रचना करते थे, कवि सूरत नाम से। एक इनकी रचना थी सभासार, कितने खंडों में, 7 खंडों में। और इसकी भाषा थी, अभी बोला था, ब्रज भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से इसे आरंभिक, गढ़वाली, सिंह, पांथरी और आधुनिक 5 कालों में बांटा गया है, ठीक है। गढ़वाली का जो विकास खंड है ना, वो 5 भागों में बांटा गया है। आरंभिक, गढ़वाली, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बुरो संग, ये पूछी गई रचना है। बुरो संग किसकी रचना है करके, हर्षपुरी की रचना है। चेतावनी, यह हरि कृष्ण दुर्गादंती की रचना है, ठीक है। फिर विरह, यह लीलानंद कोटनाला की रचना है। और ये परसों ही वाले एग्जाम में आया है कि लीलानंद कोटनाला की रचना कौन सी है करके, गढ़वाली छंदमाला, ये लीलानंद कोटलाला की रचना है, ठीक है, गढ़वाली छंदमाला। नेक्स्ट है, गढ़वाली काल का आरंभ 1905 में टिहरी से प्रकाशित गढ़वाली पत्र से होता है। वैसे तो ये देहरादून होना चाहिए, यहाँ टिहरी हो गया है। देहरादून से प्रकाशित गढ़वाली पत्र से होता है। यह दून से गिरजादत्त नैथानी द्वारा शुरू किया गया था। गढ़वाली पत्र एक गढ़वाल समाचार है जो 1902 में पौड़ी गढ़वाल से हुआ था वो आरंभ, ठीक है। इस पत्र में सत्यनारायण रतुड़ी और सत्यशरण रतुड़ी, शरण भी कहते हैं इसे, नारायण भी कहते हैं, ठीक है, और चंद्रमोहन रतुड़ी एवं आत्माराम गैरोला आदि की अपनी रचनाएं छापी गई हैं, ठीक है। इस पत्र में सत्यनारायण रतुड़ी की उठो गढ़वालियों को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यनारायण रतुड़ी की कौन सी पुस्तक थी करके, कविता कौन सी है करके, उठो गढ़वालियों, ये सत्यनारायण रतुड़ी की कविता है, ठीक है। जैसे वहाँ गुमानी पंत पुरस्कार मिला था ना, ठीक है, यहाँ पर गढ़वाली में क्या मिलता है, भजन सिंह पुरस्कार, यह मिला है 2023 में नरेंद्र कठैत को, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंह काल के प्रमुख कवि भजन सिंह की रचना है सिंहनाद। ये भी क्वेश्चन बना है, सिंहनाद किसकी रचना है, भजन सिंह की। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर कविताएं लिखी हैं, ठीक है। गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किसे कहा गया है, सिंहनाद को। यह किसकी रचना है, भजन सिंह की। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। अगला ये भी क्वेश्चन बना है, भगवती प्रसाद पांथरी की एक रचना है हिलांसी, इसका विषय है स्वतंत्रता आंदोलन। ये भी क्वेश्चन बना है कि हिलांसी किसकी रचना है, भगवती प्रसाद पांथरी की। यह पांथरी काल के प्रतिनिधि कवि थे, ठीक है। दामोदर प्रसाद थपलियाल और गोपेश्वर कोठियाले, फिर घनश्याम रतुड़ी आदि काल के प्रमुख रचनाकार हैं। इनके द्वारा गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना की गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। 3 नाम दे दिया, चौथा कोई अलग दे दिया। दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाले और घनश्याम रतुड़ी, इनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है मौखिक लोक साहित्य। इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए, ये आधी से ज़्यादा चीज़ें वहीं पढ़ गए हैं हम इससे पहले वाली वीडियोस में। लोकगीत आ गए मौखिक लोक साहित्य में, लोक कथाएँ आ गई। लोकगीतों में क्या क्या आ गए, देखिए, धार्मिक, सांस्कृतिक, मांगलिक गीत, ऋतु गीत, प्रेम गीत, नित्य जो ऋतु प्रेम नित्य गीत, फिर देशभक्ति गीत, ठीक है। ये सब लोकगीत के अंतर्गत आ गए। लोक कथाएँ में कौन कौन सी, देवी देवताओं की, राजा रानियों की, भूत प्रेत की, पशु पक्षियों की, वीरों की जो ये कथाएं आती हैं वो लोक कथाओं में आती हैं, ठीक है। लोक गाथाओं में कौन कौन सी आती हैं, लौकिक जिसे कहते हैं,
लौकिक या ऐतिहासिक, इन्हें कहते हैं पवाड़े। ठीक है, यह दो भागों में विभाजित है। फिर प्रेम और वीरतापूर्ण। ठीक है, यह दो भागों में विभाजित है। लोक गाथाएँ जैसे एक तो लौकिक और ऐतिहासिक हो गए जिन्हें पवाड़े कहा जाता था, और एक पौराणिक होती है। लोक गाथाएँ दो टाइप की, लौकिक और पौराणिक। पौराणिक में जागर आ गए, और ये लौकिक में दो भागों में विभाजित है, प्रेम और वीरतापूर्ण। ठीक है, इसके अलावा लोकोक्तियाँ जिसे अखाड़ा पखाड़ा या किस्से कहते हैं, ये पूछते हैं ये क्वेश्चन। फिर पहेलियाँ जिसे आड़ा या ऐड़ कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर लोकवार्ता जिसे पंडुली कहा जाता है। तो बस ये समाप्त हो चुका है आज का जितना भी बचा था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।